नमस्कार। पिछले अंक में हमने देखा कि जो नवयुवक हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर आए थे, नगर के पुरुषों ने घर को घेर लिया और कहा, उन लड़कों को बाहर निकालो, हम उनसे भोग करेंगे। हजरत लूत ने बहुत समझाया मगर वह नहीं माने। अब आगे का किस्सा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर आया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, ऐ मेरे भाइयों, ऐसी बुराई मत करो। सुनो, मेरी दो बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष के मुंह को नहीं देखा है। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुझको जैसा भी अच्छा लगे उनसे व्यवहार करो, पर उन पुरुषों से कुछ न करो, क्योंकि ये मेरे छत के तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेशी होकर यहाँ आया था रहने के लिए और अब न्यायी बन बैठा है, सो अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ को तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन पाहुनों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। सो वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। फिर उन पाहुरों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरे और कौन कौन हैं? दामाद, बेटे, बेटियां, व नगर में जो भी तेरा कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नाश करने वाले हैं। इसलिए इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए यहाँ भेज दिया है। और ऐसा हुआ, जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तो उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर मत ताकना और तराई भर में मत ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत के शोर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब रहने वाले निवासियों को भूमि की सारी उपजाऊ उपज समेत नाश कर दिया। हजरत लूत की पत्नी ने, जो उसके पीछे थी, दृश्य फेर कर पीछे की ओर देखा तो वह नमक का खंभा बन गई। भोर को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठकर उस स्थान पर आए जहां वो यहोवा के सन्मुख खड़ा था और सदोम और अमोरा और तराई के सारे क्षेत्र की ओर आंख उठाकर देखा कि उस क्षेत्र में एक धधकती हुई मिट्टी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि उस परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नाश कर दिया। तब उसने इब्राहिम को याद करके हजरत लूत अलैहिस्सलाम को याद करके बचा लिया और लूत ने सोहर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लग गया, क्योंकि वह सोहर में रहने से डरता था। इसलिए
वह और उनकी दोनों बेटियां वहां पर एक गुफा में रहने लगी। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीत के अनुसार हमारे पास आए, सो हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोएं, जिससे हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। सो उन्होंने उसी दिन रात के समय में अपने पिता को दाख मधु पिलाया और तब बेटी जाकर अपने पिता के साथ लेट गई। पर उसने न जाना कि वो कब लेटी और कब की उठ गई। और फिर दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख, कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई थी, इसलिए आज भी हम रात को पिता को दाख मधु पिलाएं, तब तू जाकर उसके साथ सोना, जिससे हम उनसे पिता से के द्वारा वंश उत्पन्न करें। इसलिए उन्होंने उस दिन भी रात के समय पिता को दाख मधु पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई। उसको इसके भी सोने और उठने के समय का ज्ञान नहीं हुआ। इस प्रकार लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई और एक पुत्र जनी, इसका नाम मोआब पिता का वीर रखा। वह मोआब नाम जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। छोटी भी एक पुत्र जनी, जिसका नाम बेनम्मी मेरे कुटुंब का रखा, तो वह अम्मोन वंशियों का जो आज तक है उसका मूल पिता हुआ। ये था तौरात उत्पत्ति अध्याय 19 पैरा 1 से 38 तक का वाक्य। अब हम नया नियम लूका अध्याय 17 पैरा 28 और 29 का वाक्य आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। लूत के दिनों में वही हुआ था, लोग खाते पीते लेन देन करते, पैदल चलते चलाते और घर बनाते हुए रहे। परंतु जिस दिन लूत ने सदोम छोड़ा, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबका सब सत्यानाश हो गया। और अब हम नया नियम लूका अध्याय 17 पैरा 32 और 33 से लूत की पत्नी को स्मरण करो। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोएगा वो उसे जीवित रखेगा। यह था कुरान और बाइबिल के हवाले से हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाकया जो आपके सामने पेश किया गया। अब हम आगे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का वाकया आपके सामने अगले दिन प्रस्तुत करेंगे। शुक्रिया। दही।